सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जेन्युइनली मेहनत करके पैसे कमाते हैं और एक वो लोग होते हैं जो दूसरे के पैसों पे मेहनत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के साइबर अटैक्स के मामले सामने आए हैं और ऐसे में हम लोग जो है सही तरीके से अवेयर नहीं हो पा रहे हैं कहीं ना कहीं, तभी जाके ये मामले आ रहे हैं। और लास्ट कुछ दिनों में अगर मैं अपने बात करूं, जो मैंने देखा है तो मोर देन 10 लाख रुपीज जो है इस तरह से चोरी हुए हैं साइबर के जरिए। अब ये हो कैसे रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है कि आपका नंबर या आपका इंफॉर्मेशन जो आपने फीड किया है कहीं भी, किसी भी एप्स में, किसी भी वेबसाइट में, वहां से इंफॉर्मेशन लीक होना। क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट आपका नंबर, लोग आपको कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लोग आपके पास कैसे मैसेज भेज रहे हैं। अब ये हो कैसे रहा है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले बहुत सारे ऑप्शन है। पहले क्या होता था कि लोग आपके पास मैसेज भेजते थे, एक लिंक आता था, उस लिंक पे आपने क्लिक किया, फिर आपका डिटेल्स मांगा गया। इस तरह से होता था कि आपने डिटेल फिल किया, उस डिटेल से वो लोगों ने पिक किया। आजकल ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, आजकल मॉडर्नाइजेशन हो गया है। तो लोग जो है पेटीएम से आपको ट्रैक कर रहे हैं, लोग जो है जीपे से ट्रैक कर रहे हैं, जीपे में आपको कुछ ऑफर दे रहे हैं, आपको कुछ मैसेज भेज दे रहे हैं और फिर वहां पे और रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। और आजकल हम लोग इतने इंस्टेंट हो गए हैं कि बिना कुछ सोचे समझे भी तुरंत जो है किसी को पे कर देते हैं और वंस पे करने के बाद और पिन कंफर्मेशन होने के बाद आपका जो है ट्रांजेक्शन तुरंत हो जाता है और वो पैसा फिर रिटर्न नहीं आता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए कि आप कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो आप क्या परमिशन उसको दे रहे हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो कोई भी ऐप हो, चाहे वो ट्रू कॉलर की बात करें, ट्रू कॉलर की तो बात मत ही कीजिए तो सही है। क्योंकि ट्रू कॉलर में आप, ये कॉलिंग ऐप है तो कॉल्स इंफॉर्मेशन या मैसेज लॉग वगैरह तक रखना सीमित है। बट ट्रू कॉलर जो है ये आपके हर ट्रांजेक्शन की, जो भी ट्रांजेक्शन आप मोबाइल से कर रहे हैं, ये हर ट्रांजेक्शन को चेक करता है, हर ट्रांजेक्शन को अपने सर्वर में फीड करता है। तो उसकी क्या जरूरत है। तो इसीलिए कोई भी ऐप आप अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका परमिशन को जरूर चेक कर लीजिए। इवन टिकटॉक, जो लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से एक तरह से टिकटॉक भी यूज कर रहे हैं, दूसरे साइड में आप जो है उसी मोबाइल से ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं, विच इज नॉट सेफ। तो अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर आप टिकटॉक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग मोबाइल रखिए जिसमें आप कोई भी बैंक का ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपका इन्फॉर्मेशन है, आपका इन्फॉर्मेशन वंस लीक हो गया तो ये साइबर अटैक्स वाले क्या करते हैं, ये आपके पीछे पड़ जाते हैं। इवन फ्रॉम द OLX से ये आपके नंबर जो है पिक करते हैं। आजकल OLX में एक आ गया है कि जहां भी सस्पिशियस अकाउंट आता है या दिख जाता है तो वो तुरंत वो लोग क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं उस अकाउंट को, जहां भी इंफॉर्मेशन वैसे लीक हो रहे हैं। तो अगर आप कोई भी मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जिस भी मोबाइल में आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक करके रखा हुआ है, उस मोबाइल में आप कोई भी ऐसे ऐप्स जो आपके इंफॉर्मेशन या आपसे बहुत ज्यादा चीजों की परमिशन डिमांड करता है, उस ऐप्स या उस मोबाइल में आप दूसरे किसी भी चीजों को इंस्टॉल ना ही करें तो बेहतर है। पहले क्या होता था कि आपको बैंक के नाम से कॉल आता था, फिर आपको OTP मांगा जाता था और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके दूसरे इंफॉर्मेशन को फैच करके वहां से जो है ट्रांजेक्शन्स या पैसे निकाले जाते थे। बट आजकल जो है पेटीएम के थ्रू या OLX के थ्रू या जीपे के थ्रू या मैसेज के थ्रू या लिंक के थ्रू, ये सब डिफरेंट जो है मेथड्स हैं, तरीके हैं जिनके जरिए जो है साइबर जो भी अपराधी बैठे हैं या जो भी अटैकर्स बैठे हैं वो लोग जो है आपको ट्रैक कर रहे हैं, आपका इंफॉर्मेशंस को निकाल रहे हैं और उसी से जो है आपके बैंक अकाउंट से, क्योंकि आजकल जो है हर मोबाइल जो है, हर स्मार्टफोन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक से लिंक करते हैं हम लोग, वहीं से जो है वो लोग पैसे निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सही तरीके से अवेयर नहीं है इस चीज के बारे में और इतने इंस्टेंट हो गए हैं कि हम लोग तुरंत बिना देखे ट्रांजैक्शन जो है इजीली कर देते हैं। तो जब भी कोई भी आपको ऐसा कॉल करे बैंक के नाम से या कोई भी मैसेज आए या कोई भी CVV नंबर मांगे या कोई भी OTP मांगे या कोई भी पेटीएम के थ्रू लिंक भेजे या जीपे के थ्रू आपको ट्रांजैक्शन करने बोले या OLX में आप कुछ दिए हैं वहां से कुछ भी बोले आपको, तो एक बार जरूर सोच लीजिए। या फिर कोई ऐसे जो आपका फ्रेंड्स है या फिर कोई भी इस चीज के बारे में जो जानता है उससे एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए। कंसल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कंसल्ट जरूर कीजिए, उसके बाद ही आप जो है
फॉरवर्ड कीजिए या उसको पेमेंट ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि वंस ट्रांसफर हैज बीन डन फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप जाके क्या कीजिएगा, एफआईआर कीजिएगा। अगर पुलिस सही है, सही तरीके से छानबीन कर रही है तो कहीं ना कहीं पकड़ा जा सकता है, या फिर वो आप इंटरनेट जो है ये इतना बड़ा समंदर बन चुका है कि आप उसको कहीं ना कहीं पकड़ नहीं सकते या ट्रैक नहीं कर सकते कि कौन सा लोकेशन से, क्योंकि आजकल जो है लोग अलग अलग वीपीएन यूज कर रहे हैं। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो आईपी एड्रेस को जो है हाइड कर दिया जाता है, तो आप पता ही नहीं कर सकते कि कहाँ से कौन सा लोकेशन से ये जो है मनी ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि इंटरनेट में हो रहा है। ये तो कोई आप फिजिकली ट्रांसफर दे नहीं रहे हैं कि आप आज किसी को उधार दिए हैं, कल आपका पैसा नहीं मिल रहा है या आप उससे उधार मांग रहे हैं, तो ये तो कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑनलाइन ट्रांसफर में आप जो है देख लीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कोई भी एप्स आप अगर यूज कर रहे हैं तो वो आपसे किस चीज की परमिशन की डिमांड कर रहा है, इसको जरूर आप कर लीजिए, जान लीजिए कि क्या परमिशन आपसे डिमांड कर रहा है। सेफ रहिए, क्योंकि आपका पैसा है और आपके पैसा सिर्फ आपका हक बनता है, मेहनत का पैसा होता है, कोई ऐसा पैसा नहीं है कि चलो बांट दिया जाए। और दूसरा है, कभी भी अपना मोबाइल नंबर या कहीं पे भी आप अपना डेबिट कार्ड नंबर या कुछ भी आप अपना एंटर कर रहे हैं तो जरूर चेक कर लीजिए कि क्या वो वेबसाइट वेरीफाइड है, क्या वो वेबसाइट जो है HTTPS है, सिक्योर्ड सर्वर है, वो चीज आप जरूर चेक कर लीजिए। इवन एप्स का परमिशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, एप्स कौन सा एप्स आप यूज कर रहे हैं और क्या परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि मोबाइल आपका है, एप्स आपके हैं और वहां से इंफॉर्मेशन जो है फैच कर रहे हैं, तो इसीलिए आप जरूर देखिए। और दूसरा है कि जब भी मैसेज आता है और मैसेज के साथ कोई भी लिंक आता है, चाहे वो मैसेज में आए, व्हाट्सएप में आए, किसी के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू आए, तुरंत जो है लिंक पे क्लिक मत कर दीजिए और इन्फॉर्मेशन फीड मत कर दीजिए। आजकल क्या है, अलग अलग लालच दिया जाता है कि आप मतलब इस लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपको जो है 1000 रुपीज मिलेंगे, 5000 रुपीज मिलेंगे, तो अलग अलग ऑफर देके आपको फंसाया जाता है। तो इसको आप जरूर समझिए, अन्यथा जो है आपका पैसा चल जाएगा और आप जान भी नहीं पाएंगे कैसे पैसा जो है ट्रांसफर हो गया या कैसे पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट लग रहा है तो आप बेसिक जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।